आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 महीने के अंदर शुरू हो गया आयुष्मान योजना। सरकार ने बुधवार को 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर देने का ऐलान किया है। सरकार की इस योजना पर आज एक बड़ा अपडेट और सामने आया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ पाने के लिए 70 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मोबाइल ऐप के जरिए अप्लाई करना होगा। वह सरकार की कोशिश है कि 1 महीने के अंदर 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना को यहाँ पर शुरू कर दिया जाए। वह 1 हफ्ते में इस पर ऑर्डर वो आ जाएगा और सरकार इस योजना का प्रसार प्रसार के लिए एक कैंपेन भी लॉन्च करने जा रही है। खास बात यह है कि सिर्फ आधार कार्ड के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। दरअसल इन राज्यों में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया है, लेकिन ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस योजना को लागू किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा था कि देश के सभी 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसे देश के सभी 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। इससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलने की बात सरकार ने कही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, देश के अंदर स्क्रैपिंग पॉलिसी में बदलाव कर सकती है अब सरकार। एक्सपर्ट बोले ठीक नहीं है मौजूदा फॉर्मूला। देश में कार को कबाड़ में देने को लेकर फिलहाल पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य स्क्रैपिंग नियम वो फिलहाल लागू है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग यहाँ पर सचिव उनकी राय इस पॉलिसी से थोड़ी अलग है, क्योंकि उनके मुताबिक सरकार किसी भी गाड़ी की उम्र की बजाय उस गाड़ी के प्रदूषण स्तर के आधार पर उसे स्क्रैपिंग में भेजने के बारे में सोच रही है। वही जानकारी से सरकार के स्क्रैप पॉलिसी के यूटर्न के तौर पर भी देख रहे हैं। अनुराग जैन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स श्याम के सालाना बैठक में कहा गया है कि लोगों ने हमेशा पूछा है कि वाहन का अच्छा रखरखाव कर रहे हैं तो स्क्रैपिंग कराना बाध्य क्यों यहाँ पर उनको किया जाना चाहिए। इसके बाद ये संभावना तलाशी जा रही है क्या वाहन की उम्र की जगह प्रदूषण के ऊपरी स्तर पर यानी BS1 या फिर BS2 से पहले के वाहन को स्क्रैप करने का मानक बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल इस पर विचार विमर्श का दौर वो जारी है। और मौजूदा नियम क्या है आपको कि मौजूदा वक्त में दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैपिंग पॉलिसी में लागू है। वही 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 15 साल से पुराने वाहन, पेट्रोल डीजल वाले 10 साल पुराने डीजल वाहन और दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर नहीं चल सकते। अदालत ने पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने का आदेश दिया था। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब GPS से होगी टोल वसूली, नए नियम हुए हैं जारी। 20 किलोमीटर तक फ्री, जितना यात्रा उतना ही अब करेगा टैक्स। टोल टैक्स को लेकर बड़ी खबर। दरअसल देश में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हो गया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इसके बदले हुए नियम जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक GNSS लेस प्राइवेट गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर रोज 20 किलोमीटर दूरी तक का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वे 20 किलोमीटर से ज्यादा जितनी दूरी तय करेंगे उतना ही टोल वसूला जाएगा। फायदा उन्हें गाड़ियों को होगा जो GNSS से लैस है। इसकी संख्या में भी बहुत कम है, इसलिए सरकार यह व्यवस्था फिलहाल हाइब्रिड मोड पर कर रही है, इस पर काम कर रही है। यानी टोल वसूली कैश और फास्टैग ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन पर जारी रहेगी। वही GNSS से टोल वसूली के बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर और पानीपत हिसार पर ट्रायल रन किए गए थे। इसके अलावा देश में फिलहाल कहीं भी GNSS के लिए डेडिकेट लेन नहीं है। वाहनों को GNSS वाला बनाने के लिए ऑन बोर्ड यूनिट ABU या फिर ट्रैकिंग डिवाइस वाहनों के अंदर लगाने होंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक टोल वसूली वो हो जाएगी। टोल टैक्स वगैरह हट जाएंगे और आप जितनी गाड़ी चलाएंगे उतने ही आपके पैसे वो कटेंगे और 20 किलोमीटर तक की यात्रा वो इसमें फ्री रहेगी। तो ये एक बड़ी और राहत वाली खबर फिलहाल सभी वाहन चालकों के लिए निकल के सामने आ रही है।